हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर्स शिवांगी सिंह। तो ये जो वीडियो है ये मेरी रिलेटेड है रीनीट से। क्या मैं अपनी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट कर रही हूँ या मैंने क्या सोचा है इस बारे में। तो अभी जैसी सिचुएशन चल रही है, जो भी अरेस्ट हो रहे हैं या जो भी प्रूफ्स मिल रहे हैं हमें नीट के पेपर लीक से रिलेटेड, तो मुझे तो यही लगता है कि 95% चांसेस या उससे ज़्यादा ही चांस हैं कि रीनीट आ जाए। वैसे तो मैं वेट करूँगी 8 जुलाई को जो भी वर्डिक्ट आए, बट फिर भी मैं अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि अगर तब जब 8 जुलाई को वर्डिक्ट आ जाएगा उसके बाद तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होगा एंड आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम हमें मिलेगा भी नहीं प्रिपरेशन का। मुझे पता है ये हम सब में से किसी के लिए भी इजी नहीं है वापस से सेम कंटेंट को पढ़ना, क्योंकि पढ़ना मुश्किल नहीं है, पर बात यह है कि जो कंटेंट को हम ऑलरेडी अपने फुल एफर्ट के साथ पढ़ चुके हैं उसको वापस से सेम एफर्ट के साथ पढ़ना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक बोरिंग काम होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें ऑलरेडी सब कुछ आता ही है, तो फिर हम क्या बार बार सेम चीज़ को पढ़ते रहें। पर हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारा अगला नीट का पेपर जो कि शायद हो सकता है उसका स्कोर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि हम अभी से अपना एफर्ट स्टार्ट कर दें, ताकि जो अगला नीट हो एटलीस्ट इसके दुख से बाहर आके हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। स्टार्ट करें तो मेरे कोचिंग में भी हमें सजेशन दिया गया है कि आप अपनी पढ़ाई लाइक 1-2 चैप्टर्स से स्टार्ट करें। दिन में कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 चैप्टर ही पढ़ें। अगर ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना रिदम छूटने के बाद किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा ही हो चुका है नीट के पेपर को हुए, तो सबका ही फ्लो टूट चुका है। जिन बच्चों का भी मार्क्स 630 से अबव आया होगा उन्हें तो यही लग रहा होगा कि हाँ हमें तो इस साल कॉलेज मिल ही जाएगा। था वो लास्ट के 1 मंथ में पूरी रात जगना, 12-14 घंटे, कभी कभी 16 घंटे भी पढ़ना, वो सब कुछ वापस से करना पड़ेगा, जिसको याद करके मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, हमने तो पूरे साल भर इतनी मेहनत करी थी, उसके बाद भी हमें वापस से ये सब फेस करना पड़ रहा है। बट कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें तो ये करना ही पड़ेगा। तो अब जैसा भी होगा, हमें नहीं पता कि क्या होगा फाइनल वर्डिक्ट, बट हमें अपनी पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। मेरे कोचिंग में भी परसों एक टेस्ट हुआ था जिसमें कि फुल सिलेबस टेस्ट था एंड आई थिंक मेरे जो मार्क्स थे वो डिसेंट ही रहे हैं। 680 मेरे मार्क्स आए। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पहले लग रहा था कि मैं बहुत सारा कंटेंट भूल चुकी हूँ, बट जब वो मैंने पेपर दिया तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अभी मुझे चीज़ें मेमोराइज़ हैं। अभी ऐसा है कि मैं रिवाइज़ करूँगी तो मैं वापस से अगर रीनीट होता है तो मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगी। सो फ्रेंड्स, मैं तो आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और मैं अपनी जो आगे मेरी वीडियोस आने वाली हैं वो इसी से रिलेटेड होंगी कि मैं अपना नीट का प्रिपरेशन वापस से कैसे रीस्टार्ट कर रही हूँ, मैं कैसे सब कुछ रीबिल्ड कर रही हूँ, मैं अपनी जितने भी प्रिपरेशन है मेरी हो रखी थी मैं उसको वापस से कैसे उसको फ्रेश कर रही हूँ। तो इस सब से रिलेटेड मेरी आगे की वीडियोस होंगी, और मेरी जो भी मैंने नीट 2024 में मेरे जितने भी स्कोर थे वो मैंने कैसे अचीव किया उससे भी रिलेटेड मैं वीडियोस डालूंगी। सो आई विल शो अप टू यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।